बेइज्जती को अपने बाप की बपौती समझो। जो इंसान बेइज्जती को बपौती समझता है ना, वो इंसान कभी हार मान ही नहीं सकता। क्या आप अपनी हर रुकावट को अपनी ताकत बनाओगे? आपके अंदर वो शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है, क्योंकि जब आप जीतने की आदत डालते हो तो हार खुद आपके जीवन से भाग जाती है। आप एक बात बताओ, मिडिल क्लास लोगों की कहीं भी इज्जत होती है क्या? नहीं होती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। जीतने की आदत डालो, हार खुद ही भाग जाएगी। सोचो, अगर आप बार बार हारते हैं तो आपको कैसा लगता है? अगर आप हार मान लेते हैं तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? आज मैं आपको एक ऐसी ताकत के बारे में बताने वाला जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप सोचो, आपको कहीं जाना है और आपके सामने दो रास्ते हो। एक रास्ता वो है जो 3 किलोमीटर लंबा है और एक रास्ता वो है जो 1 किलोमीटर लंबा है। लेकिन आपको 1 किलोमीटर वाला रास्ता पता नहीं है और आपको 3 किलोमीटर वाला रास्ता पता है और आप उस रास्ते पर चल दिए और आप 2 किलोमीटर आगे जाकर आपको पता चला कि वो रास्ता उसी के बगल में है। तो आप वहां से घूमकर वापस आएंगे या फिर आप आगे जाएंगे? अगर आप घूमकर वापस आएंगे तो फिर आपको 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो उसी तरह जब आप लाइफ में कुछ कर रहे हो और आप बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार हार जा रहे हैं, तो आप वहां से आपको वापस नहीं आना है, बल्कि वहीं से मेहनत करना है। क्योंकि अगर आप 0 से स्टार्ट करके 99 तक पहुंचते हैं और 100 पर पहुंचने के लिए आप बार बार फेल हो रहे हैं, तो अगर आप घूमकर वापस आएंगे तो आपको फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन वही 99 से अगर आप मेहनत करेंगे तो बस आपको एक ही पॉइंट पर मेहनत करना पड़ेगा और आप 100 पर पहुंच जाएंगे। तो चाहे आपकी जिंदगी में कितना बड़ा भी हार आया हो और आप हार गए हो, तो आपको वहां से मुड़कर वापस नहीं आना है, क्योंकि मुड़कर वापस आने से अच्छा है कि वहीं से मेहनत करो। अगर आप मुड़कर वापस आएंगे तो फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा जहां से आपने स्टार्ट किया था। यह है ताकत और किसी भी सफलता को जीतने की आदत। जीतने की आदत सिर्फ जीतने से नहीं आती है, ये आती है हर उस छोटे संघर्ष को न मानने से, हर असफलता को सीख बनाने से और हर हार से, हर डर से इनकार करने से। दुनिया में हर सफल इंसान की कहानी यही कहती है, हार को अपना दुश्मन मत बनाओ, बल्कि उनको अपना टीचर बनाओ। हार से हारो मत, हार से सीखो। क्योंकि जब भी आप किसी चीज में हारते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ सीख जरूर होती है कि आप किस वजह से हारे हैं, क्यों हारे हैं। कंपटीशन में जब कोई फेल होता है ना, तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। उसका जीके जीएस बहुत स्ट्रांग है, रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, करंट अफेयर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसका मैथ जरूर कमजोर होगा, जिसकी वजह से वो फेल हो गया है। उसी तरह जीवन में जब भी आप किसी चीज की वजह से हारते हैं, तो उस हार की कोई ना कोई वजह जरूर होगी। तो हारने के बाद उस वजह को खोजो और पहले उस वजह को स्ट्रांग करो, उसके बाद आप बाकी चीजों को देखो। न कि अगर आप हार गए तो उस हार को हार मानकर छोड़ देना कि मुझसे होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? जिसकी वजह से नहीं हुआ है उस चीज को स्ट्रांग करो। क्योंकि जब आप जीतने की आदत डालते हो तो हार खुद आपके जीवन से भाग जाती है। जीतने की आदत डालना कोई चमत्कार थोड़ी है, ये रोज का काम है। जब आप किसी चीज को रोज करते हो ना, तो उसमें बाधाएं आएगी, लेकिन उस बाधा को आपको नहीं देखना है। आपको यह देखना है कि मुझे अगला काम क्या करना है। आपको एक शेड्यूल बनाना है। आप जिस भी काम को करते हो ना, अगर आप उस चीज का डायरी बना लेते हो और डायरी मेंटेन करते हो और हर रोज का रूटीन बना लेते हो, रूटीन और डिसिप्लिन ये सबसे बड़ा हथियार है किसी भी चीज को करने का, कोई भी काम को करने का। हम सब जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो स्कूल में कौन बच्चा कितना दिन आया है ये कब डिसाइड होता था? जब रजिस्टर में हर रोज उस बच्चे का हाजिरी बनाया जाता था। अगर उस बच्चे का हाजिरी हर रोज नहीं बनाया जाता तो एक दिन सर को कैसे पता चलता कि ये बच्चा कितने दिन स्कूल आया है? तो रजिस्टर, रूटीन और डिसिप्लिन, ये 3 चीज इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैंने इस काम को कितने दिन किया है। आपकी परछाई आपको तभी दिखती है जब आप रोशनी में खड़े होते हैं। अंधेरे में आपको परछाई नहीं दिखाई देती, अंधेरे में आप सिर्फ अपने आप को देखते हैं। तो अगर आपकी परछाई आपको परेशान कर रही है तो आप रोशनी को छोड़ो, अंधेरे को पसंद करो। क्योंकि अंधेरा वो सबक है जहां इंसान का दिमाग शांत होता है। अभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि अंधेरा और अकेलापन इंसान के जीवन में कितना बड़ा टीचर बनकर आता है, वो इंसान को कितना सबक सिखा कर जाता है। आप अपने आप को नॉर्मल समझना छोड़ दो। आपके अंदर वो ताकत है जिससे आप किसी भी काम को कर सकते हो। आपके अंदर वो शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उसे जागृत करेंगे? क्या आप अपनी हर रुकावट को अपनी ताकत बनाओगे या फिर हर बार हार मानकर खुद को कमजोर बनाओगे? जीतने की आदत डालो, संघर्ष को अपनी चुनौती बनाओ और देखो दुनिया खुद कैसे आपके राह से टकराती है, दुनिया कैसे आपके पीछे आती है। आपको डर होता है बेइज्जती का, बेइज्जती होती ही नहीं है। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि बेइज्जती जो है ना, बेइज्जती जैसी कोई शब्द है ही नहीं। इज्जत इंसान की है ही नहीं। इज्जत क्या होता है? इज्जत होता ही नहीं है इंसान का।
हम सबको ऐसा महसूस होता है कि कोई इंसान हमारे बारे में बोल रहा है कि तुम्हारी हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, तुम बोलते बहुत अच्छा हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है, तो वो मेरे जिस्म की तारीफ कर रहा है, तो हमें लगता है कि ये हमें इज्जत दे रहा है। हम कहीं समाज में गए, अगर वो हमें कुर्सी बैठने के लिए दे देता है तो हमें लगता है कि हमें इज्जत मिल रहा है। ये सब एक ह्यूमन टेंडेंसी है, इज्जत के बारे में सोचना ही नहीं है। जब आप इज्जत के बारे में नहीं सोचोगे तो आप किसी भी काम को करोगे और उसे कर ले जाओगे, क्योंकि आपको बेइज्जती से डर ही नहीं लगता। बेइज्जती को अपने बाप की बपौती समझो। जो इंसान बेइज्जती को बपौती समझता है ना, वो इंसान कभी हार मान ही नहीं सकता, क्योंकि इज्जत का डर है ही नहीं। जो है ही नहीं उसके बारे में क्यों सोचना। और ये संघर्ष वाली जो बातें हैं ना, इसके बारे में कौन सोचता है। हम मिडिल क्लास लड़के, आप एक बात बताओ, मिडिल क्लास लोगों की कहीं भी इज्जत होती है क्या? नहीं होती है। मिडिल क्लास लड़के की उसके घर में इज्जत नहीं होती है, समाज में तो दूर की बात है, उसके रिश्तेदार उसकी इज्जत नहीं करते। तो जब इज्जत है ही नहीं, उसके बारे में क्यों सोच कर डरना। इज्जत गंवा कर इज्जत कमाना है। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी अच्छाई के कारण वो इतना गरीब था कि उसे कोई पूछता तक नहीं था। लेकिन फिर उसने एक दिन गलत काम करना स्टार्ट कर दिया, और गलत काम करके उसके पास जब पैसा आ गया तो वही समाज के अच्छे लोग जो उसे बुरा कहते थे, अब वो उसके यहाँ साथ में बैठकर चाय पीते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको गलत काम करना है, मेरा कहने का मतलब ही नहीं। मेरा पर्सपेक्टिव सिर्फ इतना बताना है कि अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, आप समाज में इज्जत पाना चाहते हैं, तो आप जिस इज्जत के बारे में सोच रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी, एक्चुअली में वो है नहीं। अभी आपको वो गंवा कर पहले इज्जत बनानी पड़ेगी, फिर लोग खुद ही आपके पीछे आएंगे, चाहे आप कितना भी गलत काम क्यों ना कर ले। जब आपके पास पैसा और ताकत होगा ना, वो सारे अच्छे लोग आपकी उस बुराई को भी दुनिया के सामने अच्छाई बनाकर रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी इंसान की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उसको समाज का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसा जहर है जिसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो आज से ये तय करो कि हर दिन हर पल एक चुनौती है, और इस चुनौती को मुझे हंसकर इसे पार करना है। तो उठो और काम शुरू करो। आप जिस भी काम को कर रहे हो ना, उसको करो। आपको अच्छा लग रहा है आप करो, दुनिया के बारे में मत सोचो। ये दुनिया सिर्फ आपकी सफलता को देखती है, आपके स्ट्रगल को नहीं देखती है। अगर जो काम आज कर रहे हो आप, समाज को ये काम बुरा लग रहा होगा, तो वो इसलिए नहीं लग रहा होगा कि आप गलत कर रहे हैं ना, उसको इसलिए बुरा लग रहा होगा कि ये काम करके ये आगे सफल ना हो जाए। फिर जब आप सफल हो जाएंगे तो वही इंसान आपके पास आएगा आपकी तारीफ करने के लिए। आप खुद को ऐसा समझो कि मैं मर गया हूं, मुझे कोई देख ही नहीं रहा है। आपको जो मन में आ रहा है वो करो, दुनिया के बारे में मत सोचो। इस दुनिया में हर इंसान को अपना काम सही लगता है और दूसरे का काम गलत लगता है। तो अगर आप आज से यही फैसला करते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो यकीन रखो आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आप दुनिया से, समाज से अलग दिखने लगोगे। आप जीतने की आदत डालो, ये आदत आपके अंदर है, बस आप उसे इनबिल्ट करो, आप उसे जगाओ और दुनिया के सामने रखो। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।